हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर फन लर्निंग क्लास शगुन एक्सप्लेन्स। अभी हमने मैथ्स की जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स सीखे थे कि हम मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जब 1 के साथ करते हैं तो उसका क्या आंसर आता है, मल्टीप्लिकेशन जब हम 0 के साथ करते हैं तो उसका क्या आंसर होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस बहुत अच्छे से किया है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हम मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन करने का क्या प्रोसीजर है। स्टेप बाय स्टेप हम आज सीखेंगे, तो प्लीज आज की मेरी वीडियो बहुत ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या होता है? क्रॉस। ठीक है, जब भी हम किसी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है हमारा उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। यानी कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6 and 3, तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। प्रोडक्ट सुनते ही आपके माइंड में ये आ जाना, क्लिक कर जाना चाहिए कि आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। सबसे पहले हम 2 डिजिट को लेकर चलते हैं। हमें मल्टीप्लाई करना है 72 मल्टीप्लाइड बाय 4। हमें 72 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसका ये मतलब भी है जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि 72 को 4 टाइम्स ऐड करना है। ठीक है, मतलब 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72, 4 टाइम्स हमें 72 को ऐड करना है। तो उसका शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया था? उसका शॉर्टकट होता है कि हम उसको 4 से ही मल्टीप्लाई कर दें, हमारा टाइम भी बचता है और कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाती है। तो हम इसको 72 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन? अब बहुत ध्यान से देखिए, हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। वंस के नीचे ही 4 लिखा जाएगा। 4 सिंगल नंबर है, वंस प्लेस पर है, 2 भी वंस प्लेस पर, ये 10 प्लेस पर है। अब यहां लगेगा क्रॉस का साइन कि हमें इनको आपस में हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमें 4 का टेबल रीड करना है। और हम कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करते हैं? 1s, 10s, 100, इसी डायरेक्शन में ही हम मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8, इसी के नीचे लिखा जाएगा 8। 4 7 जा 28, तो 28 यहां लिखा जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। और यही अगर आप ऐसे करते 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72, 4 टाइम्स ऐड करते, फिर भी कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगता है। चलिए, ये तो आप कर सकते थे। और अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 72 को 15 टाइम्स ऐड करो, 15 टाइम्स 72 को, कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा। आपके मिस्टेक्स होने की चांसेस बहुत हाई हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी उसमें, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? 72 को इससे बढ़िया है मल्टीप्लाई कर दो 15 से, एक ही बात है, सेम आंसर आएगा। इसका मतलब है कि 72 को हमने 15 टाइम्स ऐड किया है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे? 72 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, जब हम 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। सबसे पहले हम वंस टेंस, तो वंस वाली पोजीशन से ही मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। अभी हमें 5 का टेबल रीड करना है। 5 2 जा 10 होता है, 10 आया ना, तो यानी जो वंस प्लेस वाली वैल्यू है वो लिखी जाएगी और 10 प्लेस वाली हो जाएगी कैरी फॉरवर्ड, 1 7 के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, 5 2 जा 10, 0 नीचे लिखा, 1 गया कैरी फॉरवर्ड।
अब 5 7 जा कितना होता है? 5 7 जा 35, और जो हम ऊपर कैरी करके लेकर आते हैं उसको हम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद ऐड करते हैं। तो 5 7 जा 35, 35 प्लस 1 36, 36। ठीक है, अभी 5 की कैलकुलेशन हो गई है। अब हम करेंगे 1 की, 1 से मल्टीप्लाई। अब जब हम टेंस प्लेस वाली, अब इनकी प्लेस वैल्यूज देखो, 1 10 100, तो जब हम टेंस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस नंबर की, तो उसकी जो कैलकुलेशन होगी ना वो आंसर के टेंस से स्टार्ट होगी, यहां से नहीं होगी, इधर से स्टार्ट होगी। टेंस वाली जो मल्टीप्लिकेशन है वो आंसर में जो आया उसके 10 से स्टार्ट होगी। तो हम क्या करेंगे ना, इसके नीचे क्रॉस लगा देंगे कि हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब 1 की कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जो हम 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर यहां आएगा, 1 को हम 7 से जब करेंगे तो उसका आंसर आगे आएगा। ये टेंस वाली पोजीशन है तो ये भी 10 से ही स्टार्ट होगी, चाहे हम इसको 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। 1 2 जा 2, 1 7 जा 7। बस इसको करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, क्रॉस, यानी कि 0 प्लस नथिंग, दैट वुड बी 0। 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 7 10, तो 10 हम यहां पर पूरा लिखेंगे क्योंकि आगे हमें किसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, हमारी कैलकुलेशन यहां पर एंड हो गई है। तो 10, 3 प्लस 7 इज 10, तो इसका आंसर आएगा ये। अगर आप 72 को 15 टाइम्स ऐड कर रहे होते, 15 बार लिखकर 72 प्लस 72 प्लस, तो क्या आप अब तक कर पाते कैलकुलेशन? नहीं कर पाते, और मिस्टेक्स भी हो जाती है उसमें। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन एक सेफ मेथड है और बहुत क्विक मेथड है, हम बहुत जल्दी से इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूं। अब हम करेंगे 7604 मल्टीप्लाइड बाय 234। ठीक है, अब हम इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि जब हमारे पास 1 10 100 डिजिट के नंबर को हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। वैसे तो इसका ये मतलब है कि 7604 को हमें 234 टाइम्स ऐड करना है। हम इसको 234 टाइम्स लिखेंगे फिर उनको ऐड करेंगे। कर सकते हैं आप? कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, 4 दिन लगेंगे। लेकिन तो उससे बेटर क्या है? उससे बेटर है आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, एकदम हो जाएगी, 1 मिनट के अंदर हो जाएगी। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। 4 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 1 वाली पोजीशन से ही हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम 4 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम 3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 4 4 जा 16, 1 6, यानी 6 नीचे 1 कैरी फॉरवर्ड। 4 4 जा 16, 1 कैरी चला गया। 4 0 जा 0, मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। 4 0 जा 0, कुछ भी नहीं, उसमें हमें 1 ऐड करना है। तो 0 प्लस 1, 0 में आपने 1 ऐड किया तो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो इसके नीचे लिखा जाएगा 1। 4 6 जा 24, 4 नीचे 2 कैरी फॉरवर्ड। 4 7 जा 28 प्लस 2 30। चलो यहां पे हमारा 4 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 का। ठीक है, अब हम किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे? यहां पर 3 का। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ये बताया था। अब हम 3 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, टेंस वैल्यू है ना, तो इसका जब हम 1 से करेंगे तो इसका आंसर नीचे टेंस पे ही लिखा जाएगा, 1 से स्टार्ट नहीं होगा आंसर में। तो यहां हम क्रॉस लगा देंगे कि हम यहां से नहीं लिखेंगे, हम 1 से लिखेंगे। 3 4 जा 12, 2 नीचे 1 कैरी। 3 0 जा 0 प्लस 1 1। 3 6 जा 18, 8 नीचे लगा 1 कैरी। 3 7 जा 21 प्लस 1 22,
तो आंसर आएगा 22। ठीक है, अब 3 की कैलकुलेशंस भी खत्म हो गई। अब हम करेंगे 2 से, 2 की टर्न आ गई। 2 कौन सी पोजीशन पर है? 1s, 10s, 100, तो यानी कि 1s, 10s, 100। 2 की कैलकुलेशन यहां से लिखी जाएगी, ये दोनों पर हम नहीं लिखेंगे, तो इन दोनों को नीचे क्रॉस लगेगा। ठीक है, क्रॉस। अब हम 2 की कैलकुलेशन करेंगे, स्टार्ट। 2 4s are 8, 2 0s are 0, 2 6s are 12, 2 नीचे, 1 कैरी, 2 7s are 14 plus 1 15, तो 1 5 15। अब हम इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या आंसर आएगा? 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, 6। 1 plus 2 3, 4 plus 1 5, 5 plus 8 13, 3 1 carry, 1 plus 8 9, 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 2 plus 5 7 और 1 का 1 लिखा जाएगा। तो ये होगा इनको मल्टीप्लाई करके आंसर। इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो कि बहुत इजी है और शॉर्टकट है। बट यस, आप थोड़ा धीरे धीरे करना शुरू करें, मतलब धीरे धीरे कैलकुलेशन करें, बहुत जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आई होप आज की मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जब भी साइंस और मैथ से रिलेटेड कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत पता चल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।